हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि वीडियो का पार्ट 2 है यहाँ पे। और ऑलरेडी हमने वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पे कर लिया है। क्लास 9th के ये आईसीएससी के लिए हम कर रहे हैं और लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारे कंप्लीट नोट्स कर रहे हैं जो कि विद एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आगे को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट आपका आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज़ होती है उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि देखिए, एक टेबल है, ठीक है, और टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। सपोज अगर ये टेबल के ऊपर बुक रखी है और उस बुक को कोई भी टच ना करे तो बुक क्या होगा, बुक अपनी जगह ऐसी की ऐसी यहाँ पे पड़ी रहेगी, इसको कोई भी चेंज नहीं आएगा। या ऐसा समझ लीजिए कि ये टेबल एक ऐसे कमरे में पड़ी है और जिस कमरे को हमने लॉक कर दिया वो भी 10 सालों तक, बिल्कुल 10 सालों तक हमने लॉक कर दिया है। और इसके ऊपर जो बुक रखी है, अब उस बुक का क्या होगा। तो देखिए, आप देखेंगे कि 10 साल बाद अगर आप इस बुक को चेक करने जाएंगे तो बुक आपको एज ए टेबल पे मिलेगी। हो सकता है कि ये टेबल के नीचे भी गिर जाए, आंधी तूफान या हवा के कारण कुछ ऐसा प्रक्रिया हो कि ये बुक गिर जाए। लेकिन कुछ भी हो, बुक तभी गिरेगी जब उस पर किसी ना किसी टाइप का फोर्स लगेगा। अगर ये नीचे गिरी है, हवा से गिरी है, तो हवा भी इस पे क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे जो बुक है वो अपनी पोजीशन तभी बदलेगी जब उस पे किसी न किसी फोर्स का मतलब वो एक्सपीरियंस करेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन, ये देखिए बुक जो है अपनी पोजीशन जो है वो अपने आप चेंज नहीं करेगी, इसको चेंज कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या चीज होती है, इनर्शिया कुछ भी नहीं होती है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। देखिए, इसमें डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है। क्या डेफिनेशन है, अब बॉडी नेवर चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अब देखेंगे इनर्शिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, काइंड ऑफ इनर्शिया। एक होता है आपका यहाँ पे कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही बना रहेगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है कि उसको वो अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करेगी। तो इसे क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया, इफ बॉडी इज रेस्ट। जैसे कि हमने बुक देखा, बुक रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रही कब, जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स ना लगा दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो बॉडी ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलर क्या होता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो ऑलवेज मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दे। यार मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये साइकिल है, ठीक है, साइकिल है यहाँ पे ये। इस साइकिल को कोई व्यक्ति चला रहा है तो चलाते चलाते पेडलिंग करना अगर छोड़ दे तो आप देखेंगे वो मोशन में है, लेकिन वो भी कुछ दूर जाके रुक जाती है। उसका रुकने का कारण है कि उसमें क्या लग रहा है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो रुक जा रही है। लेकिन अगर सपोज वो फ्रिक्शन फोर्स भी ना हो और किसी टाइप का और भी फोर्स ना हो तो आप देखेंगे वो साइकिल कभी नहीं रुकेगी, साइकिल वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो। तो मोशन, इनर्शिया मोशन भी ये कहता है, इनर्शिया मोशन कहता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो ऑलवेज मोशन में ही रहेगी अगर उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। तो इफ अ बॉडी इन मोशन पोजीशन इट विल रिमेन इन मोशन position unless an external force applied to it. This property is called the inertia of motion. तो इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, inertia of motion। अब देखिए डिफरेंस समझेंगे मास और इनर्शिया में। जी हाँ, डिफरेंस क्या होता है मास और इनर्शिया में। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ पहले आपको। तो ये मेरे पास एक दो बॉल है, ये है क्रिकेट बॉल और सेकंड जो है वो हमारे पास कौन सी बॉल है, टेनिस बॉल है। अगर मैं दोनों बॉलों को, दोनों बॉलों पे अगर मैं सेम फोर्स अप्लाई करूं, अगर मैं दोनों को सेम फोर्स से अप्लाई करूं यानी कि दोनों को सेम फोर्स से मैं पुश करूं तो देखिए अब क्या होता है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो जब मैंने दोनों को सेम फोर्स से अप्लाई किया तो आप लोगों ने देखिए क्या नोटिस करा,
आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, ये बॉल थोड़ा इससे आगे भी निकल गई, जबकि हमने दोनों पे फोर्स क्या लगाया था, सेम लगाया। तो सेम फोर्स लगने से दोनों बॉल एक जगह पे ही जाके रुकनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से देखते एक बार करके, जैसे ही हमने इसको सेम फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, और ये आगे जाके रुकी, और ये थोड़ी पहले ही रुक गई। इसका अब रीज़न क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखेंगे क्रिकेट जो बॉल होती है वो थोड़ी सी भारी होती है, वेट होता है उसमें, और उसके अंदर जो मैटर होता है वो ज़्यादा कंटेन होता है। मैटर का मतलब जो भी इसमें भरा हुआ होता है वो हिस्सा ज़्यादा होता है, जबकि ये पार्ट, ये बॉल जो होती है अंदर से क्या होती है, एम्प्टी होती है, अंदर का पार्ट इसमें खाली होता है। तो जो बॉडी के अंदर मटेरियल कंटेन करता है ना, वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मास। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी मैटर कंटेन है दैट इज कॉल्ड मास। और इनर्शिया क्या कहलाता है, इनर्शिया भी आपने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करेगी। तो अब आप समझेंगे कि ये जो बॉल थी ये पहले इसलिए रुक गई क्योंकि इसका मास ज़्यादा था। मास ज़्यादा था तो इस पे इनर्शिया भी ज़्यादा अप्लाई हो रहा था, क्योंकि ये इनर्शिया अप्लाई ज़्यादा होने से क्या हुआ, इसकी पोजीशन में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो ये थोड़ी दूर तक चली और रुक गई। तो अब आप समझ गए कि मास क्या चीज़ होती है। तो मास जो है, मैटर कंटेन इन अ बॉडी, जो भी मैटर बॉडी में कंटेन होता है वो मास कहलाता है। जबकि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी क्या होती है, नेवर चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, इज कॉल्ड इनर्शिया। ये तो एक थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। दूसरी बात हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो मास होता है, देखिए जैसे एक होता है ग्रेटर मास, जैसे कि इसमें मास ग्रेटर है तो इसका इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा, यानी कि इसको हिला पाना ज़्यादा टफ है। आप समझिए कार और ट्रक है, कार और ट्रक को अगर आपको कहा जाए मूव कराए तो एक प्रकार से कार को तो आप हिला सकते हैं, लेकिन ट्रक को नहीं हिला सकते, क्योंकि कार का जो मास है वो बहुत कम है, और मास कम होने से वो उसमें उसकी पोजीशन में चेंज करना बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे टेनिस की बॉल को हमने जब चेंज करा उसकी पोजीशन में तो ये ज़्यादा दूर तक गई, जबकि उतने ही फोर्स से हमने जब क्रिकेट की बॉल को करा तो ये कम फोर्स से गई। तो आप ये बात नोट करेंगे यहाँ पे कि जितना भी जो मास होता है बॉडी का, अगर मास ग्रेटर होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन में ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएगा। तो लाइटर बॉडी हैव लाइटर इनर्शिया एंड ग्रेटर मास, सॉरी, अगर मास ग्रेटर है तो आपका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपका मास और इनर्शिया में क्या था, डिफरेंस। अब आते हैं हम कंडीशन फॉर बैलेंसिंग। देखिए बैलेंसिंग कंडीशन से मेरा मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कैसे डिस्प्लेस हो जाता है, गिर जाता है, तो वो बताएगा बैलेंसिंग। इस पे बहुत सारे रीजन क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए पहले मैं आपको फुल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और पहले मैं ये बताता हूँ बैलेंसिंग कंडीशन एक्चुअल में क्या होती है, हम कब गिर जाते हैं, कब हमारा बैलेंस आउट हो जाता है और कब नहीं होता है। इसका एक लॉजिक आप समझ लेंगे तो इस पर बहुत सारे रीजन क्वेश्चन आएंगे, तो सभी का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए एक पर्सन है, ये पर्सन अभी रेस्ट पोजीशन में है, तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैंने क्या करा, इसको मूव कराया तो ये किस में आ गया, आपका मोशन पोजीशन में। जब मोशन पोजीशन में आ गया तो उसकी पूरी बॉडी मोशन में, देखिए रुका हुआ था तब भी नहीं गिरा, चल रहा था तब भी नहीं गिरा। इसका मतलब अगर पूरी बॉडी एक ही पोजीशन में हो, रेस्ट में हो या पूरी मोशन में है, तो बॉडी कभी भी अनबैलेंस नहीं होगी, वो हमेशा बैलेंस रहेगी और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो गिरेगा नहीं। अब देखिए इसके आगे के लिए मैंने क्या करा, किसी पर्सन को आगे चल रहा था और रास्ते में क्या आ गया, स्टोन आ गया, एक पत्थर पड़ गया। जी हाँ बिल्कुल, आप को मैं सोच रहा हूँ, मैंने जो है एनिमेशन के द्वारा ऐसे समझाया है क्योंकि आप इससे बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो रास्ते में क्या हुआ, एक पत्थर आया, पत्थर से इसी पर्सन का पैर जो हो गया वो इससे अटक गया, फंस गया इसमें। तो फंसने में जो लोअर पार्ट था इसका, पैर जो था वो किस में आ गया, वहीं की वहीं रुक गया, रेस्ट में आ गया। लेकिन अभी भी ये मूव कर रहा था, तो ऊपर का जो पार्ट है वो किस में, आपका मोशन पोजीशन में है, तो ऊपर का पार्ट क्या रहा, मोशन में। अब देखिए इसकी जो पूरी बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, लोअर पार्ट आ गया आपका किस में, रेस्ट में, और अपर पार्ट किस में आ गया, आपका मोशन में। तो ये लोअर और अपर पार्ट, दो पार्ट अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो गए, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो गया तो ये क्या होगा, गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, और ये कंडीशन आ गई आपकी अनबैलेंस की। तो अब आप समझ जाएंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। देखिए अगर कोई भी बॉडी एक ही पोजीशन में होती है, पूरी बॉडी या तो रेस्ट में हो या पूरी बॉडी किस में हो, मोशन में हो,
तो बॉडी कभी भी अनबैलेंस नहीं होती है। बॉडी कभी अनबैलेंस होती है जब उसका कुछ पार्ट किस में होता है, लोअर में, और कुछ पार्ट क्या होता है, मोशन में। अल्टीमेटली वो बॉडी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये इसकी क्या गिरने की कंडीशंस है। अब देखिए इसमें एक बात और नोट करेंगे कि व्यक्ति दो प्रकार से गिरता है। कभी कभी देखिए हम कार में बैठे होते हैं तो हमें झटका लगता है, हम पीछे को गिरते हैं। और कभी कभी हम कार में बैठे होते हैं और ब्रेक लगते हैं तो हम कहाँ गिरते हैं, आगे की ओर गिरते हैं। तो ये आगे गिरना और पीछे गिरना, इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगती है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लोअर पार्ट इसका रेस्ट में है और अपर पार्ट किस में, मोशन में। तो ये कहाँ गिरा, आगे की तरफ गिरा, फॉरवर्ड गिरा। तो देखिए फॉरवर्ड गिरने का मतलब क्या हो गया। चलिए पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा कंडीशन लिख देता हूँ। इफ होल बॉडी आर इन रेस्ट और मोशन पोजीशन, अगर पूरी बॉडी या तो रेस्ट में या मोशन में, तो उस कंडीशन में बॉडी विल रिमेन इन बैलेंस, तो बॉडी हमेशा बैलेंस में बनी रहेगी। बट व्हेन सम पार्ट ऑफ द बॉडी इन रेस्ट, लेकिन कुछ पार्ट उसका रेस्ट में है और कुछ पार्ट उसका मोशन में, तो बॉडी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी और गिर जाएगी। अब गिरने की दो कंडीशन है, जैसे फॉरवर्ड फॉल, आगे की ओर कब गिरेगा, जब लोअर पार्ट, ऑलवेज आप ध्यान रखेंगे, जी हाँ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लोअर पार्ट जो होगा वो रेस्ट में होगा और अपर पार्ट किस में होगा, मोशन में। अगर ऐसा है तो वो ऑलवेज कैसे गिरेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बैकवर्ड फॉल है, बैकवर्ड फॉल कब गिरेगा, वो लोअर पार्ट होगा मोशन में और अपर पार्ट किस में होगा, रेस्ट में। तो ये दो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। इसी के बिहाफ पे आपके बहुत सारे रीजन क्वेश्चन आएंगे जो कि भी मैं कराने वाला हूँ, तो वो इसी के बिहाफ पे आपको करने हैं। तो चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रीजन क्वेश्चंस मैं लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। देखिए हम ट्रेन में बैठे होते हैं, कार में बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो, अगर ट्रेन अचानक से चलती है तो हम पीछे की ओर क्या करते हैं, यूं करके पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था ऐसा क्यों है। तो इसके लिए क्या लॉजिक होगा कि देखिए एक चीज तो बता दूं, अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन अगर चल रही है आपकी, तो हमारी बॉडी भी किस में होगी, मोशन पोजीशन में होगी। देखिए हमारी पोजीशन हमेशा उसी में होती है जिसके अंदर हम बैठे होते हैं। अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन अगर रेस्ट में है तो हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में होगी, और अगर ट्रेन चल रही है तो हमारी पूरी बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ट्रेन सडनली स्टार्ट, यानी कि ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं है, ट्रेन है रेस्ट में, तो हमारी बॉडी भी किस में होगी, रेस्ट में होगी। अब जैसे ट्रेन चलेगी तो ट्रेन चलने पे हमारा लोअर पार्ट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, और अपर पार्ट किस में रहेगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो अभी आपने कंडीशन देखी थी कि बैकवर्ड कब गिरते हैं, जब लोअर पार्ट किस में आ जाता है, मोशन में, और अपर पार्ट किस में आ जाता है, रेस्ट में। तो देखिए इसका रीजन क्या हो गया, द रीजन इज दैट स्टॉप ट्रेन पैसेंजर बॉडी आर इन रेस्ट पोजीशन, पैसेंजर की बॉडी भी किस में होगी, रेस्ट में। बट जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो लोअर पार्ट हमारा किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, और अपर पार्ट किस में रहता है हमारा, ड्यू टू इनर्शिया के कारण किस में रहता है, रेस्ट में होता है। तो बॉडी हमारी क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस हो गई तो हम कहाँ गिरेंगे, बैकवर्ड। जी हाँ बिल्कुल आप ध्यान रखना, बैकवर्ड गिरने में लोअर पार्ट मोशन में होता है, अपर पार्ट किस में होता है आपका, रेस्ट में। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, when hanging a carpet is beaten with a stick the dust particle start coming out of it। जैसे कि हम जब डस्ट पार्टिकल से कंबल को, जो चादर को, जो तकिए, किसी को भी पीटते तो उसमें देखते हैं डस्ट के पार्टिकल क्या हो रहे होते हैं, बाहर आ जाते। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जैसे कि मैं एक ये कंबल है और ये छोटे छोटे इस पे क्या बना दिए मैंने, पार्टिकल्स बना दिए ये। तो जब हम डस्ट पार्टिकल को जब हम इसको कारपेट को पीटते हैं तो कारपेट किस में आ जाता है आपका, मोशन पोजीशन में आता है, हिलने लगता है। जबकि जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल होते हैं ये किस में रहते हैं, रेस्ट में होते हैं। अब देखिए कुछ पार्ट बॉडी का रेस्ट में आ गया, कुछ पार्ट मोशन में आ गया, तो बॉडी हो गई अनबैलेंस। अब अनबैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल है वो उससे अलग हो जाएंगे, कारपेट अलग हो जाएगा और डस्ट पार्टिकल वहीं की में रह जाएंगे। रिजल्ट होगा डस्ट पार्टिकल उससे बाहर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका यही रीजन हो गया कि कारपेट जो होता है जब उसको हम पीटते हैं तो कारपेट किस में आता है, मोशन में आता है। जबकि डस्ट पार्टिकल इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि उनमें किसी टाइप का कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, कोई फोर्स नहीं लगता, जिसके कारण वो क्या रहते हैं, वहीं पे वहीं रेस्ट में बने रहते हैं। और इसी के कारण वो उससे क्या होते हैं, कारपेट से अलग हो जाते हैं और उससे वो बाहर आ जाते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है ऑन शेकिंग अ गिविंग जर्क टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। अगर हम पेड़ को हिलाएं तो पेड़ के जो फल फ्रूट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जैसे सपोज कि मैंगो ट्री फॉल, इफ ऑन शेकिंग द मैंगो ट्री द मैंगोज फॉल डाउनवर्ड। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो ट्री होगा जब हिलाएंगे तो जो पेड़ होगा वो किस में आ जाएगा, हमारा मोशन पोजीशन में आ जाएगा, और फ्रूट्स आपके किस में रहेंगे, वहीं की वहीं रेस्ट में रहेंगे। तो वो उससे टूट के अलग हो जाएंगे और यही क्या हो जाएगा, अनबैलेंस की कंडीशन हो जाएगी। तो द रीजन इज दैट ट्री कम्स इन मोशन। ट्री किस में आ जाएगा, आपका मोशन पोजीशन में आ जाएगा, जबकि फ्रूट्स जो कि वहीं है वो किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो इसके कारण वो क्या हो जाएंगे, उससे फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पैसेंजर जंप आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन ही फॉल डाउन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इट इज वाई इट इज डेंजरस फ्रॉम जंप फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। ट्रेन से कूदना खतरनाक क्यों होता है? तो देखिए, जब ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन के साथ पूरी बॉडी, ट्रेन किस में थी, मूविंग ट्रेन है, यानी कि ट्रेन चल रही थी तो हमारी पूरी बॉडी भी किस में थी, मोशन पोजीशन में थी। अब जैसी ट्रेन से व्यक्ति कूदेगा तो कूदने में जो लोअर पार्ट यानी कि पैर है वो जमीन पे रखेगा, और जमीन हमारी किस में है, रेस्ट में। तो जमीन में जैसी पैर रखेगा तो पैर तो उसके लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन अपर पार्ट किस में रहेगा, उसका मोशन पोजीशन में रहेगा। तो कुछ पार्ट आपका देखिए लोअर पार्ट आ गया रेस्ट में, अपर पार्ट क्या हो गया, मोशन में। तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। तो रिजल्ट इसका रीजन क्या हो गया, इन मूविंग ट्रेन पैसेंजर ऑफ बॉडी आर इन मोशन पोजिशन बट व्हेन ही जंप हिज लोअर पार्ट कम इन रेस्ट। लोअर पार्ट किस में आता है, रेस्ट में आता है, जबकि अपर पार्ट उसमें किस में रहता है, मोशन पोजीशन में रहता है ड्यू टू इनर्शिया के कारण। इसलिए वो क्या होता है, यहाँ पे उसको डेंजरस हो जाएगा, वो गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली। अगर रनिंग कार अचानक से रुक जाए द पैसेंजर टेंस टू लीन फॉरवर्ड। तो वो कहाँ गिरते हैं, फॉरवर्ड। तो अभी आपने समझा था फॉरवर्ड कब गिरते हैं, फॉरवर्ड तब गिरते हैं जब लोअर पार्ट हमारा रेस्ट में होता है, अपर पार्ट मोशन में होता है। कैसे? अब यहाँ पे देखिए कार क्या कर रही है, रनिंग कर रही है। तो कार रनिंग है और कार के अंदर अगर हम बैठे हैं तो हमारी पूरी बॉडी क्या है, मोशन में है। अब अचानक कार पे क्या लगे, ब्रेक लगे, स्टॉप हो गई कार, ब्रेक हो गए। तो ब्रेक लगने से लोअर पार्ट जो पैर था वो कार के फ्लोर के कांटेक्ट में था, तो वो किस में आ गया, आपका रेस्ट में आ गया। और ड्यू टू इनर्शिया अदर पार्ट किस में रहा, आपका मोशन पोजीशन में रहा। तो रिजल्ट क्या हुआ, हम कहाँ गिर गए, उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फॉरवर्ड गिरने की कंडीशंस हो गई आपकी। तो इसके आंसर देखते हैं। द रीजन इज दैट लोअर पार्ट पैसेंजर का किस में आ जाता है, आपका रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, जबकि अपर पार्ट किस में रहता है, आपका मोशन पोजीशन में होता है। तो गाइस ये कुछ रीजंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपसे पूछे जाते हैं, और इसी के ब्याह पे अदर क्वेश्चन कोई आएगा तो आप इसी कंडीशन के कंडीशन के ब्याह पे आप इसको कर लेंगे। और गाइस ये वीडियो का पार्ट 1, अगर मतलब पार्ट 1 का ये थंबनेल है, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 के जो पार्ट 1 में जो भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उसका मैं लिंक यहाँ पे इसी के डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे देता हूँ, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जितने भी नोट्स करा रहा हूँ वो कोशिश करता हूँ कि बाय डायग्राम, बाय एनिमेशन के द्वारा समझा पाऊँ। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपको वीडियो जो होंगे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। आप इस वीडियोस को जरूर जरूर अपने क्लासमेट में या स्कूल में या अदर फ्रेंड्स में उसको जरूर उनको दिखाएं, ताकि उसको थोड़ा सा ये होगा कि वीडियो देख के उनकी स्टडी आसान हो। तो यहाँ पे जो है, अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स भी करिएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे वीडियो के थर्ड पार्ट पे। तो ये वीडियो का पार्ट 2 था, और मिलेंगे आपसे वीडियो के थर्ड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।